आज हम एरर से संबंधित आपका नए टॉपिक को लेके यहाँ पे प्रेजेंट है। सम कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। जैसे सपोज करिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या, जैसे डेंसिटी हो गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो गया। अगर वॉल्यूम मेजर करने में अगर मान लीजिए हमको कुछ परसेंटेज एरर हमको मिला वॉल्यूम में और मास में हमको मिला एरर, तो अब हम ये एक मास में एरर है, एक वॉल्यूम में एरर है, तो हम इस एरर को कैसे कंबाइन करेंगे। तो एरर को कंबाइन करने के लिए क्या है, यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ एरर आज वाले लेक्चर में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर क्या है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में आप देखिए, जैसे कोई क्वांटिटी अगर सम और डिफरेंस में लिखी हुई है, जैसे सपोज करिए एक क्वांटिटी यहाँ पे है इन सम, अगर दो क्वांटिटी अगर हम ऐड कर रहे हैं तो उसके एरर्स जो होंगे कैसे ऐड होंगे। तो जैसे लिखा हुआ z इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो मान लीजिए अगर हम सपोज करें ए में जो एरर होगा, सपोज करिए कि ये चीजें क्या है, ए प्लस डेल्टा ए मान ले रहे, ए में जो एरर हो रहा है मेजरमेंट में। इसी तरह बी में मान रहे हैं, बी में बी प्लस डेल्टा बी, तो जेड में क्या होगा, जेड में क्या होगा, जेड प्लस डेल्टा जेड, ये एरर होगा। अब दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो जेड इज इक्वल टू आपको दिया हुआ रिलेशन ए प्लस बी। अब यहाँ पे ए बी और जेड की वैल्यू को रख दीजिए, तो यहाँ पे जेड प्लस डेल्टा जेड, यहाँ से देखेंगे ए प्लस डेल्टा ए, बी प्लस डेल्टा बी मिलेगा आपको। तो यहाँ से देखिए इसको a प्लस बी एक साथ कर लिए प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो यहाँ से देखेंगे तो a प्लस बी मतलब कितना है, z है, z प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यहाँ से देखिए z आपका कैंसिल हो गया, तो एरर कितना होगा, डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब सम क्वांटिटी अगर हम करते हैं कोई दो फिजिकल क्वांटिटी का, जो एरर होगा वो एरर क्या होगा, आपका ऐड कर हो जाएगा, जो एरर होगा आपका क्या होगा, कंप्लीटली ऐड होगा। डिफरेंस में सिमिलर चीजें ऐसे ही होंगी, लेकिन वहां पे डिफरेंस में क्या होगा, वहां पे जो माइनस साइन आएगा उसके नाते क्या होगा, डेल्टा ए और डेल्टा बी, यहाँ पे भी क्या होगा, ये ऐड होगा। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, एरर वैल्यू जो होगी आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन एरर जो होगा यहाँ पे भी एरर क्या होगा, आपका सम होगा। मतलब कि अगर माइनस है तो उसके केस में भी क्या होगा, आपका जो एरर होगा वो क्या होगा, ऐड होगा। अब अगला आता है इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में एरर क्या होता है, जैसे अब जो लॉगरिथमिक मेथड है वो सम और डिफरेंस में अप्लाई नहीं होता, इसके बाद जितनी भी चीजें हैं उसमें सब में लॉगरिथमिक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। लॉगरिथमिक मेथड कहने का मतलब क्या है कि अगर z इज इक्वल टू सपोज करिए आपका दिया हुआ यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या है आपका ए बी, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड का, तो यहाँ पे लॉग जब लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग z इज इक्वल टू लॉग a इंटू बी। तो इसको हम ब्रेक करेंगे तो ये चीजें क्या होगा, लॉग a प्लस लॉग बी, ये फार्मूले से हम इसको ब्रेक किए हैं, ठीक है। तो अब फार्मूला आपको ये ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन में एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये चेंज अगर रहेगा, अगर डेल्टा लॉग x लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, डेल्टा x बाई एक्स। ये फार्मूला आप इसको याद रखिएगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम दोनों तरफ डेल्टा से हम क्या करते हैं, ऑपरेट कर देते हैं, या दूसरे वर्ड में कहते हैं डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी, डेल्टा जेड अपान जेड, यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा ए अपान ए, और यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा बी अपान बी। ये जो वैल्यू आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप देखेंगे जो एरर होगा वो एरर क्या होगा, आपका इस तरह के फॉर्म में आपका मिल रहा है। तो लॉगरिथमिक मेथड का यूज करके आप यहाँ से एरर की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट में क्या होगा, डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। परसेंटेज अगर निकालना रहेगा तो आप क्या करिएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सभी डाटा में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा। ये डेल्टा जेड में परसेंटेज एरर होगा, ये डेल्टा
ए में परसेंटेज एरर हो जाएगा, ये बी में परसेंटेज एरर हो जाएगा। अब इसी तरह क्या होता है, डिवीजन वाली क्वांटिटी है, तो डिवीजन वाली क्वांटिटी में भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो लॉगरिथमिक जो मेथड्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको हम बताएंगे कि शॉर्टकट मेथड आप यूज करिएगा, क्योंकि कंपटीशन में आप इतना लेंदी मेथड को लेके चलेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। तो जैसे इन पावर में दिया हुआ है z इज इक्वल टू आपका सपोज करिए दिया हुआ है पावर में z इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका a के पावर m, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो लागत सब क्या करेंगे, लॉग लेंगे, यहाँ पे log z इज इक्वल टू क्या होगा, log a के पावर m, तो log z इज इक्वल टू m यहाँ से बाहर हो जाएगा log a। अब क्या करिएगा, ऑपरेट कर दीजिएगा डेल्टा से दोनों साइड, तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा आपको जो वैल्यू मिलेगी डेल्टा z अपान z, इधर क्या मिलेगा m बाहर हो जाएगा तो डेल्टा a अपान a। तो आप देख रहे हैं क्या है, जब इसका एरर निकाल रहे हैं तो जो पावर है पावर क्या है मल्टीप्लाई हो जा रही है। तो आप जब भी आपसे पूछा जाएगा इस तरह की चीजें तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पावर वाले क्वेश्चन दिए हैं तो आप क्या करिए, सब पावर को बाहर निकालिएगा, इसके बाद क्या होगा आप लॉग लीजिएगा, इसके बाद डेल्टा से ऑपरेट करके वैल्यू को निकालेंगे। तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज है। अब जैसे मान लीजिए इन जनरल कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन अगर इस तरह से इन जनरल अगर आपको दे दिया तो आप लॉग मेथड का यूज करेंगे, टाइम लगेगा। जैसे ये दिया है आपका z इज इक्वल टू, सपोज करिए z इज इक्वल टू दिया हुआ है a के पावर p b के पावर q अपान c के पावर r और d के पावर s। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है z में कितना परसेंटेज एरर होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, लॉग लेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे, इस तरह की चीजें होगा। जब परसेंटेज एरर बोला जाएगा तो आप सीधा सीधा लिखिएगा इसको, डेल्टा z अपान z इज इक्वल टू, देखो a की पावर p है तो यहाँ पे p को बाहर कर दीजिए, डेल्टा a अपान a कर दीजिए, प्लस b की पावर q है, q को बाहर कर दीजिए, डेल्टा b अपान b कर दीजिए। अब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में ये माइनस नहीं होगा, जब भी आपका रिलेटिव करते हैं तो रिलेटिव में हमेशा क्या होगा, वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करिए प्लस r डेल्टा c अपान c प्लस s डेल्टा d अपान d, ये आपका आ गया रिलेटिव एरर। आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डेल्टा z अपान z इंटू 100 इज इक्वल टू p डेल्टा a अपान a इंटू 100 प्लस q को बाहर कर लीजिए, डेल्टा b अपान b इंटू 100 प्लस r को बाहर कर लीजिए, डेल्टा c अपान c इंटू 100 प्लस s डेल्टा d अपान d इंटू 100। ये इस तरह से वैल्यू को क्या करेंगे आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीजें क्या है आपका परसेंटेज एरर। चलिए हम लोग आज देखते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे, जो पिछले 2025 में नीट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये नीट का क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए, इसी से ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप मेथड को आप जानते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, ये पूछा हुआ था ए फिजिकल क्वांटिटी p इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेशंस a, b, c एंड d एज फॉलोज। p इज इक्वल टू a के पावर 3, b के पावर 2, c अंडर रूट d। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन a, b, c एंड d आर। मतलब ये दिया है 1% दिया हुआ है, a में कितना है 1% है, b में आपका 3% है और c में आपका 2% है और d में कितना है 4% है। तो आपको बताना है p में कितना परसेंटेज होगा, p में कितना परसेंटेज आपका होगा एरर। तो यहाँ पे देखिए जो जो वैल्यू दिया है तो आप ध्यान से आप लिख दीजिए पहले किसका परसेंट, डेल्टा a अपान a इंटू 100 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है आपका 1% दिया हुआ है, ठीक है। अब डेल्टा b अपान b इंटू 100 ये दिया हुआ है आपका कितना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, नहीं 3 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी है आपका 3%।
यहाँ पे ये 1%, ये आपका 3% हो गया। इसके बाद डेल्टा C अपॉन C इंटू 100, ये आपका दिया है 2%। इसके बाद आपका क्या है, डेल्टा D अपॉन D इंटू 100 इज इक्वल टू आपका कितना दिया है, 4%। ठीक है, ये वैल्यू दी है। आपको पूछ रहा है P में कितना, देखिए आप ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे P इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A³ B² C, D के पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, अंडर रूट में है तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब यहाँ से इरर और रिलेटिव इरर वाला फार्मूला लिखिए, डेल्टा P अपॉन P हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए A की पावर 3 है तो यहाँ पे 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस B की पावर 2 है तो 2 बाहर कर लेंगे, डेल्टा B अपॉन B। अब C की पावर कुछ आपका 1 है तो इसको कोई मतलब नहीं है तो आप लिखिए डेल्टा C अपॉन C प्लस इसकी पावर 1/2 तो यहाँ से 1/2 डेल्टा D अपॉन D। तो यहाँ से देखिए परसेंटेज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डेल्टा P अपॉन P इंटू 100, 3 डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा B अपॉन B इंटू 100 प्लस डेल्टा C अपॉन C इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। डेल्टा D अपॉन D इंटू 100। अब क्या करिए, आप वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। यहाँ से देखिए A की वैल्यू कितनी है आपका, 1% है तो 3 इंटू 1 प्लस B की वैल्यू कितनी है आपका 3% है तो 2 इंटू 3, C की वैल्यू कितनी है आपका 2% है तो यहाँ पे लिखिए 2 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 4% है तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। अब देखिए सॉल्व करिए इसको, 3 प्लस 6 प्लस 2 2 2 जा 4 प्लस 2, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 10 13, कितना हो जाएगा 13%। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ था आपका नीट 2025, जो अभी इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये क्वेश्चन जब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत सिंपल होता है, कैलकुलेशन आप ध्यान रखिएगा, जो पावर वाले टर्म होते हैं उसको ऐसे इस तरह से अरेंज करके लिख देंगे। तो लिखने के बाद क्या करिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज रहेगा। कभी कभी रिलेटिव पूछेगा तो रिलेटिव बस इतनी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी रहेगी। तो ये आपका जो टॉपिक था ये है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर से संबंधित आपको हम एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए हैं। अब इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको हम प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड कराएंगे। तो वहाँ पे जब हम प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराएंगे तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। जनरली क्वेश्चन आपका इसी के बेस पे रहेगा। तो आप जो कॉन्सेप्ट आज यहाँ पे पढ़े हैं उसको अप्लाई करके वहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। धन्यवाद।